हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सिर्फ 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला तो आपको वो शेयर जो यहाँ पे आपको दे रही है स्टॉक स्प्लिट, जो लगभग यहाँ पे 100 शेयर बदल कर आपको हो जाएगा 1000 शेयर, उसके बारे में बात करेंगे। और 2 शेयर यानी कि आपको अदानी इंटरप्राइजेस और ACC सीमेंट, बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है, बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिसके बारे में बात करें क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट भी पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो बात करेंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए उस लेवल में, ठीक है, क्या करो नहीं करो, और आपको यहाँ पे पूरा प्रूफ देकर यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ के सहित आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को पूरा अंत तक दिखना, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो देखो यहाँ पे आपको जो ये जो कंपनी जिसका नाम है आपको सक्सॉफ्ट, ये कंपनी यहाँ पे दे रही है स्टॉक स्प्लिट, यहाँ पे कर रही है, जो यहाँ पे कर रही है 1:10 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फेस वैल्यू जो 10 है वो चेंज होकर आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझना है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको जो स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस हो या आपको डिविडेंड, इसके चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं चाहिए। सब यहाँ पे कंपनी का एक चाल होता है। सब कंपनी यहाँ पे क्या करती है, लोगों को यहाँ पे आपको जो अट्रैक्ट करना चाहती है, और उस कंपनी में यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी आपको बढ़ाना चाहती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको आएंगे। क्योंकि लोगों को यहाँ पे क्या समझते हैं कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जो होता है या बोनस होता है ये बस आपको फ्री में आपको मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस यहाँ पे आपको 10 गुना कम होते हुए दिखाई देगा यदि आपको बोनस दे या आपको स्टॉक स्प्लिट करे, दोनों में यहाँ पे प्राइस कम होते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आपको शेयर आपको 10 से यहाँ पे यानी कि 10 से 100 शेयर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो माइंड थॉट है यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कंपनी का यहाँ पे एक चाल होता है। देखो यदि आप इसके बारे में सोच भी रहे हो तो यहाँ पे एक्स रेट है वो जो है यहाँ पे 23 सितंबर का, यानी कल भर का ही मौका है। यदि कल आप बाई करोगे तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना यहाँ पे इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा उसके बारे में थोड़ा सोच समझ कर उसके बाद कोई फैसला लेना। तो चलो जो मेन जो स्टॉक है उसके बारे में जो बात करने वाले हैं, तो डिस्कस करेंगे आप सबको अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। देखो आज के दिन इस शेयर में ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 5% का यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा फैसला क्यों है उसके बारे में मैं तो बात करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या एक सपोर्ट जोन, क्या एक लेवल निकल के आएगा जिसमें यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि ये कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, बस ये एक न्यूज़ के बेसिस से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दिया है। तो ये सब बस आपका एक जो टेम्प्रोरी चीज़ है, लेकिन हाँ इसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन हाँ इससे एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट भी आपको पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे खुद आप समझो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसके बाद हम सब आपको लास्ट में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या आप असली में करो नहीं करो, क्या सपोर्ट जो निकल के आ रहा है। तो डायरेक्ट चलते हैं न्यूज़, यहाँ पे देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है आपको, अदानी इंटरप्राइजेस, ACC सीमेंट, अंबुजा सीमेंट शेयर प्राइस टैंक ओवर 7% आफ्टर शेयर प्लेज बाय अदानी ग्रुप। अब ये समझो कि यहाँ पे आपको प्लेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि आपको जो डाउट क्लियर करने का। देखो यहाँ पे प्लेज का मीनिंग यानी कि यहाँ पे सीधे बात में समझो आप तो गिरवी रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे शेयर को आपको गिरवी रख रही है। अब जानते हो कि यहाँ पे कोई भी कंपनी आपको जो यहाँ पे गिरवी क्यों रखती है, यहाँ पे या कंपनी बोले या कोई भी लोग या कोई भी आदमी यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको जो गिरवी क्यों रखता है, उसे कोई चीज़ का आपको ज़रूरत होता है, कोई चीज़ का पैसा उठाने का, कुछ भी उठाने का यहाँ पे ज़रूरत होता है, इसीलिए वो अपने सामान को यहाँ पे गिरवी रखता है। तो यहाँ पे इसी तरह ये कंपनी क्या कर रही है, शेयर को यहाँ पे गिरवी रख रही है, ठीक है। इसे हमसे बोलते हैं प्लेज बाय शेयर या प्लेज ऑफ शेयर, जो भी हमसे बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे साफ तौर से कर्ज लेना चाहता है, जिसके बदले ये अपने शेयर को यहाँ पे गिरवी रखेगा। तो इसके बारे में डिस्कस करके यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप साफ तौर देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस, ACC एंड अंबुजा सीमेंट शेयर प्राइस टैंक्ड मोर देन 7% इंट्राडे ऑन वेडनेसडे। देखो यहाँ पे आप जानते हो कि आज के दिन ACC सीमेंट हुआ, ये आपका हुआ यहाँ पे बहुत सारे जो आपको यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस हुआ लगभग 5%, यहाँ पे ACC अंबुजा लगभग 7% तक यहाँ पे शेयर में आपको गिरावट निकल के आया है। ए डे आफ्टर द पोर्ट्स टू पावर कॉन्ग्लोमरेट अनाउंस टू प्लेस शेयर ऑफ दिस 2 सीमेंट कंपनी। देखो यहाँ पे एक समूह ने, यानी कि यहाँ पे पोर्ट्स और पावर ने यहाँ के समूह का यहाँ पे एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है कि 2 सीमेंट कंपनी को यहाँ पे वो प्लेस करने वाले हैं, यानी कि गिरवी रखने वाले हैं। देखो इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पे लगभग जो अदानी इंटरप्राइजेस में यहाँ पे गिरावट निकल के आया लगभग 7% का, फिर यहाँ पे आपको लगभग जो ACC का निकल के आया है 7.2%, फिर यहाँ पे आपको जो अंबुजा सीमेंट है 7.4%, यानी लगभग यहाँ पे सारे शेयरों में, यहाँ पे 3 शेयरों में ऑलमोस्ट जो है 7% का यहाँ पे गिरावट निकल के आ रहा है, ठीक है। देखो आपको जो ये जो शेयर है जो प्लेस जो अबाउट है, ये जो पूरा आपको यहाँ पे अमाउंट कितना निकल के आता है, लगभग यहाँ पे $12 बिलियन,
यहाँ पे यदि भारत में से चेक करें तो लगभग जो यहाँ पे 98,000 करोड़ समथिंग तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे साफ तौर से आपको वो भी लिखा हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पे अपने शेयर को ये आपको प्लेज में रख रही है, गिरवी रख रही है, क्योंकि इसे क्या चाहिए, इसे यहाँ पे आपको स्टेक भी चाहिए और कुछ यहाँ पे आपको मनी भी यहाँ पे देखने को चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेगी कंपनी, बड़े बड़े लेंडर को, नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनी को यहाँ पे गिरवी रखेगी, जिससे उससे यहाँ पे पैसा लेगी और वो फिर क्या करेगी, वो फिर आगे यहाँ पे काम करने वाली। देखो इस न्यूज़ से यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बात यहाँ पे समझो, ठीक है। ये बस शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे आज के दिन गिरावट हुआ है, लेकिन कल यहाँ पे क्या होगा, शेयर में तेजी निकल के आएगा। तेजी यहाँ पे लगभग 99% चांस क्या है कि यहाँ पे जो आज जो गिरावट हुआ है वहाँ कल यहाँ पे तेजी निकल के आएगा। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे कंपनी बर्बाद हो गई या कंपनी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे इम्पैक्ट है, ठीक है। तो बस यही इम्पैक्ट के कारण यहाँ पे लोग डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग का काम होता है पैनिक क्रिएट करना, बहुत से लोग यहाँ पे पहले ही आपको जो यहाँ पे डरा देते हैं, ठीक है। ऐसा काम नहीं, देखो कोई भी न्यूज़ का यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको बर्बाद हो रही है, ऐसा तो नहीं है। बस यहाँ पे कंपनी आपको लोन ले रही है, पहले से भी आपको जो यहाँ पे गौतम अडानी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोन लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको जो अदानी ग्रुप एक डेप्ट फ्री कंपनी है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे लोन तो सबके पास है। देखो सबसे ज़्यादा लोन किसके पास है, टाटा ग्रुप के पास है, उसके बाद फिर आपको रिलायंस ग्रुप के पास है, फिर यहाँ पे निकल के आता है गौतम अडानी का, लेकिन यानी कि अडानी ग्रुप का। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गौतम अडानी ने बहुत ज़्यादा आपको लोन ले लिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा है टाटा। तो क्या टाटा के बारे में से क्यों नहीं बोलते हैं कि लोन लिया नहीं, बस यहाँ पे फेमस आपको हो चुका है यहाँ पे अदानी अदानी अदानी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर सही है, बस शेयर का वैल्यू यहाँ पे जो सही नहीं है, इसके कारण लोग यहाँ पे डरते हैं। डरना भी चाहिए इस बात से, क्योंकि देखो कोई भी एक शेयर का एक प्राइस होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर दम यहाँ पे हर समय शेयर में आपको लगातार गेन होते दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो इस न्यूज़ की वजह से आप लोगों जो अदानी इंटरप्राइजेस में लगभग यहाँ पे लगभग जो है आपको 5 से 10% का ऐसे तेजी आ जाता है। फिर आपको जो लगभग जो दोनों सीमेंट सेक्टर में भी तेजी आई थी ऑलमोस्ट लगभग 10% का। तो इस तेजी की वजह भी यहाँ पे न्यूज़ ही है। न्यूज़ जिस दिन खत्म होगा उस दिन भी यहाँ पे शेयर में गिरावट निकल के आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो इसके फंडामेंटल तो अभी यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पे बस न्यूज़ के कारण यहाँ पे ऐसा निकल के आया है। तो बस यहाँ पे न्यूज़ क्या होता है, एक आपको जो टेम्प्रोरी चीज़ होता है आपको, ठीक है। हाँ आपको वही एक आपको बड़ा न्यूज़ रहता है, या कंपनी डूब रही है, या कंपनी बर्बाद हो रही है, कंपनी ये कंपनी वो, तो फिर एक बात अलग है। लेकिन जो वैसे से न्यूज़ का यहाँ पे बस शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट पड़ता है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। शेयर में कल यहाँ फिर से आपको नहीं तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 99% चांस है कि यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल जाए। तो चलो हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पे क्या सपोर्ट आपको रहना चाहिए। तो जानते हो कि इसका मार्केट कितना हो चुका है, लगभग 4.15 लाख करोड़, यहाँ पे 4 लाख करोड़ का ये मार्केट कैप यहाँ पे 2 कंपनी ने पार कर चुका है। तो इसलिए यहाँ पे देखो कंपनी में ऐसा कोई खराबी नहीं है, मार्केट कैप भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जो वैल्यू होता है वो वैल्यू सही नहीं है। यानी कि एक जो प्राइस वैल्यू होता है कि कौन सा प्राइस में यहाँ पे सही है, वो बस सही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग डरते हुए, और डरना भी चाहिए, क्योंकि देखो कभी भी कुछ भी आपको हो सकता है। क्योंकि देखो एक फिक्स प्राइस होता है, ऐसा नहीं, देखो कोई भी शेयर का एक प्राइस ऐसा चलता है, धीरे धीरे अप्स एंड डाउन करके चलता है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे लगातार गेन होते दिखाई दे, तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। यहाँ पे बस आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट आपको हो रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यहाँ और ज़्यादा आगे जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ये शेयर आपको जो है 5 शेयर तक भी आपको चला जाए, लेकिन एक सही चीज़ नहीं है। इसके बारे में आप समझो, ठीक है। एक जो सही प्राइस होता है वो प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे अभी बाई करने का, तो फिलहाल भी वेट कर लो, ठीक है। ऐसा गलती मत करो। जिनके पास पहले से एक आपका यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस दिया आपने बाई किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप जो होल्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कि आपने एक अच्छे दाम में यहाँ पे बाई किया हुआ, जिससे यहाँ पे आपको आगे समय प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग अभी बाई करेंगे उससे यहाँ पे लगभग जो है 70-80% का यहाँ पे रिस्क देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग आपको 80% चांस होगा रिस्क का और 20% चांस होगा ही यहाँ पे अब देखने का, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे 20% चांस लेकर ऐसा गलती मत करो, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से शेयर को जानो। बहुत सारे शेयर ऐसा भी है जो यहाँ पे नहीं तो हाँ यहाँ पे आपको धीरे धीरे यहाँ पे भागता है, लेकिन वो भी एक सही टाइम में एक सही समय में शेयर को गेन होते हुए दिखाई देता है, जिससे यहाँ पे आपको धीरे ही पैसा बनेगा, लेकिन एक अच्छा खासा पैसा बनते हुए दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा आपको लालच नहीं करना, यहाँ पे नहीं कि अभी जो बाई कर लो यहाँ पे फिर से शेयर आपको चला जाएगा 4200-4300, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होगा अभी तो एक सही चीज़ नहीं है, तो ज़्यादा लालच मत करना। कंपनी सही है, लेकिन कंपनी का वैल्यू यहाँ पे सही निकल के नहीं आता है। बात करें यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट स्टॉक यानी कि आपको जो एसीसी सीमेंट का, देखो उसका यहाँ पे क्या है कि एसीसी सीमेंट जानते हो कि सीमेंट सेक्टर में यहाँ पे कंपनी यहाँ पे गौतम अडानी का बहुत बड़ा बयान था। क्या बयान था उनका? ऐसा मानना था कि यहाँ पे आपको वो जो है लगभग यहाँ पे 8 सालों में जो यहाँ पे सीमेंट का आपको जो प्रोडक्शन जो होता है वो डबल करने वाले हैं। ऐसे जो यहाँ पे जो 17 मिलियन टन जो यहाँ पे सीमेंट होता है वो यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे 8 सालों में वो
लगभग 140 मिलियन टन यहाँ पे कर देंगे, जिससे यहाँ पे उनका बहुत बड़ा दावा, जिसके वजह से भी यहाँ पे शेयर में तेजी निकल के आई थी कल के दिन, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा तो जानते हो कि आपका जो पूरा यहाँ पे हो चुका है, एक्विजिशन आपका हो चुका है, उसकी वजह से भी तेजी आई थी, और इनका जो बयान था वो भी उनके वजह से भी तेजी निकल के आया था। लेकिन देखो बात समझो, कंपनी का फंडामेंटल आपको यहाँ पे न्यूज़ से नहीं होता है, कंपनी का फंडामेंटल होता है कि उसका रेवेन्यू कैसा है, सेल्स कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, आरओसी आरओई हर चीज़ चेक करने के बाद हम लोगों को मालूम चलता है कि वो कंपनी कैसी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ पे बस न्यूज़ की वजह से आपको बाई करना है, ऐसा मत करना, वरना यहाँ पे आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए फंस सकते हो और एक आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे आप फंस सकते हो। तो ऐसा गलती मत करो, खुद से इसके बारे में जानो, सोचो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। और यदि कोई आपका डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं इसके बारे में पूरा आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, और फॉलो और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो यार इस वीडियो में बस आपका इतना ही रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।